11वां बाब। ईमान। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफसल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आती थीं हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क माऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिने यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें न पाईं, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और एसाव दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सिजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के मां बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से न डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ न करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पहलौठों का हलाक करने वाला
बनी इसराइल को हाथ न लगाए। ईमान ही से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। ईमान ही से यरहू की शहर पना जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से रहब फाहशा नाफरमानों के साथ हलाक न हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जिदाऊन और बर्क और समसून और इफ्ताह और दाऊद और सैमुअल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर कयामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल उड़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक न थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज न मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल न किए जाएं। Please subscribe.